अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप खूबसूरत कैलीग्राफी में अपना स्टाइलिश नाम लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसको लिखने के लिए किसी महारत की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत है। ये आप आसानी अपने मोबाइल में लिख सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी मेहनत के। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और हमने बताया था कि आप किस तरह खूबसूरत अपना नाम कैलीग्राफी में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो दोस्तों बिल्कुल सादा था, कुछ स्टाइलिश नहीं था, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि किस तरह आप स्टाइलिश तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप 3 चीजें लाजमी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। पहली चीज दोस्तों, आपने पिक्सल लैब ऐप कर लेनी है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो चीज आपने करनी है वो एक ऐप है अना मुख्तलिफुल खत, वो भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने एक कीबोर्ड करना है जो अरबी का होगा, वो भी आपको प्ले स्टोर से मिलेगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये तीनों चीजें हम इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत और स्टाइलिश तरीके से अपना नाम लिखेंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह आप स्टाइलिश तरीके से अपना नाम लिखेंगे और उसको बतौर डीपी या अपने लोगों के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, ये तरीका सीखते हैं कि किस तरह आप आसानी अपना नाम स्टाइलिश तरीके में और कैलीग्राफी में आसानी लिख सकते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। उसके लिए दोस्तों आपने पिक्सल लैब कर लेनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर देखें, आपको एक प्लस का निशान नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। तो आपने इंटरनेट से, जिस तरह मैंने बताया, कि एक तस्वीर डाउनलोड करनी है जिसमें आपने अपना नाम कैलीग्राफी और स्टाइलिश में लिखना है। उस तस्वीर को आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे गुड का निशान नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये तस्वीर आपके पिक्सल लैब में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे। आपने दोस्तों यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे नजर आएगा रिलेटिव साइज, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस साइज को आप यहाँ से बढ़ा देंगे। दोस्तों, साइज बढ़ाने के बाद आपने टिक पे ओके कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी तस्वीर जबरदस्त बन के आएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है रिलेटिव पोजीशन, आप इस पे क्लिक करेंगे और दरमियान वाला जो नीचे है इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये तस्वीर दरमियान में आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ से करना है अरेज। उससे पहले हमने इसका बैकग्राउंड उड़ाना है, जो सफ़ेद है हमने ब्लैक ही रखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा अरेज कलर, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने इसको इनेबल करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड उड़ चुका है। अब यहाँ से आपने दोस्तों इसको फुल कर देना है 70% पे। इस तरह इसका बैकग्राउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपने ये गुड के निशान पे ओके करना है। दोस्तों बिस्मिल्लाह के नीचे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर बिस्मिल्लाह को दरमियान में ले आएंगे। अब दोस्तों हमने बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रखना है, यानी इसको पीएनजी बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब दोस्तों ये है कि आप इसको पीएनजी बनाएंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सिर्फ यही आपका नाम आएगा, इसका बैकग्राउंड कोई नहीं आएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ से कुछ अरेज करना है, यानी इसको खत्म करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपने दरमियान पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पे अरेजर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों अब आपने यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है। अगर आप इसको अरेज करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे क्लिक करेंगे आपका रेजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं छोटा सा रेजर आ गया है। इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इसको बढ़ा देंगे और हमारा ये रेजर बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों मसला ये है कि इस रेज को अब इसको यहाँ से पकड़ के इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो उसके लिए नीचे देखें ये ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ से इसको करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ से इसको पकड़े और रेजर करना शुरू कर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको रेज करेंगे। तो मैंने बताया रेज करने के लिए आप यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे जैसे ही करेंगे ये रेज हो जाएगा। आपका नाम जैसे बनता है आपने उस हिसाब से इसको रेज करना है। दोस्तों हम यहाँ से रेज कर चुके हैं, अब हमने करना है दरमियान वाले को रेज। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रेजर वहां पे पहुंच जाएगा। दोस्तों इस तरह हम इसको भी रेज करेंगे और हम आपको बताएंगे ये किस तरह रेज हुआ है। दोस्तों ये जो सफेद आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, आपने इसको रेज नहीं करना, बल्कि आपने जितना मतलूबा हिस्सा रेज करना है सिर्फ उसी को रेज करेंगे।
आप देखेंगे हम इसको रेज़ करने के बाद इसकी शक्ल कैसे नज़र आती है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रेज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपको ऊपर टिक निशान नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका रेज़ किया हुआ हिस्सा आपको नज़र आएगा। अब हमने यहाँ पे नाम फिट करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हम यहाँ पे इसको पिक्चर बनाएंगे और ये PNG बनेगी। और उसके बाद हमने अना मुख्तलिफुल ख़त ऐप का इस्तेमाल करना है दोस्तों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास अरबी कीबोर्ड होना ज़रूरी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। दोस्तों इसको सेव करने के लिए आप ऊपर प्लस का निशान देख रहे हैं, उसके साथ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने जो ये काम किया है ये भी सेव हो जाएगा। इसी तरह आप इसको सेव एज इमेज भी कर सकते हैं, यानी आप ये तस्वीर के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे आपकी ये पिक्चर PNG के तौर पे सेव हो जाएगी। अब हम इसे अना मुख्तलिफुल ख़त ऐप में खोलेंगे। दोस्तों आपको वो ऐप यहाँ पे नजर आ रही है, हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों जैसे हमने इसको ओपन किया आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपने ओके कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले अपनी वो पिक्चर बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करनी है। उसके लिए आपको ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे देखें बैकग्राउंड इमेज, आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। अब आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब में बनाई थी। ये हमारी पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दोस्तों जैसे मैंने उस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारी वो पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे लिखना है अब्दुर्रहमान अनवर, ये एक उस्ताद मोहतरम है हमारे, हमने उनका नाम लिखना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर ये देखें अरबी का कीबोर्ड खुल गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे अब्दुर्रहमान अनवर, यानी अर रहमान तो लिखा हुआ है, अब्द और अनवर लिखेंगे और उसके बाद हमने उस अलिफ को भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे अब्द अनवर लिख लिया है। अब यहाँ से हम इसका खत चेंज करेंगे, यानी इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। उसके लिए हमने दीवाने नक्श पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप देखें चौथे नंबर पे ऑप्शन नजर आ रहा है दीवाने सुलूस, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपका वो लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, इसको अलग करें और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी फिटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे दोस्तों हमने पहले अलिफ को फिट करना है, तो उसके लिए हम अलिफ को क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसका पहले साइज बढ़ाएंगे। जैसे साइज बढ़ाएंगे हम यहाँ पे लाएंगे, ये बड़ा है ज़रा साइज, हम इसको ज़रा छोटा करेंगे। तो जी दोस्तों आपने साइज बढ़ाने के लिए डबल A पे क्लिक करना है और यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखें ये ज़रा फिट नहीं हो रहा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो है रुख चेंज करने की कोशिश करेंगे। रुख चेंज करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसका रुख चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं अलिफ का रुख बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको फिट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे और ये इस तरह यहाँ पे फिट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये हमारा अलीफ फिट हो चुका है। अब इसी अलीफ को हमने दोनों अगली जगहों पे भी फिट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको ऊपर एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर यहीं पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जरा ये पेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से उठाएंगे और इस अलिफ को यहाँ पे भी ला के रख देंगे और यहाँ पे भी इसकी फिटिंग करेंगे। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों अलिफ यहाँ पे फिट कर चुके हैं। अब हमने अब्द को फिट करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें चाहिए कि ये यहाँ पे फिट हो जाए और बेहतरीन किस्म का हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे और देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक साइज है, इसको घटाने और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद हम बाकी वर्ड को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ पे ला चुका हूँ। अब यहाँ से हम साइज बढ़ाएंगे, डबल A लिखा हुआ है, यहाँ से हम साइज बढ़ा लेंगे ताकि इसके ये बराबर हो जाए और सही से इसकी फिटिंग हो जाए। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे लाके इसको फिट कर दिया है। अब हम इसकी तश्कील करेंगे, यानी ज़बर ज़ेर और पेश लगाएंगे और आप देखते जाए हम इसको कैसे लगाते हैं। अच्छा दोस्तों ज़बर ज़ेर पेश लगाने के लिए आप तश्कील पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी इसकी खूबसूरती करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। ज़बर ज़ेर पेश शद मद जो भी आप लगाना चाहें यहाँ पे तश्कील पे क्लिक करने के बाद आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे शद लगाना चाहते हैं या हम साकिन लगाना जज़म लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे।
जैसे इंसर्ट करेंगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। आप देखते जाए हम किस तरह इसको खूबसूरत बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा ये खूबसूरत नाम बन चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे और बतौर तस्वीर के सेव करेंगे। फिर आप इसको डीपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, या आप अपना लोगो या मोनोग्राम भी इसको बना सकते हैं। तो सेव करने के लिए आसान सा तरीका ये, आप इस तीर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फेसबुक के ऑप्शन के साथ वाला दरमियान वाला आपको नज़र आ रहा है तीर, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये नाम सेव हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत बनेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं जो आपका दिल करे, और जिस तरह का आप डिज़ाइन लेना चाहें आप इंटरनेट से ले सकते हैं। उसको रेज करें और अपना नाम वहाँ पे फिट कर लें। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह।